बड़ी खबर आई पहाड़ी राज्यों पर तेजी से धधकते जंगलों से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में जंगलों की आग लगने के बाद अब यह सिलसिला उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गया। वहां भी कई एकड़ जंगल आग की वजह से बर्बाद हो गए। मतलब अब यह मामला सिर्फ उत्तराखंड के जंगलों का नहीं है, बल्कि पहाड़ी राज्यों में यह आग तेजी से फैलती जा रही है। कुछ जगहों पर तो यह समस्या इतनी बढ़ गई कि जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। इससे वहां रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा बढ़ गया, क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में ज्यादातर आबादी जंगलों के आसपास ही रहती है और अब यही जंगल ज्वालामुखी में बदलते जा रहे हैं। यह सिलसिला कुछ महीनों पहले उत्तराखंड से शुरू हुआ था, लेकिन अब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगल भी उत्तराखंड की तरह धधकने लगे। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जलते इन जंगलों को बुझाने के लिए हजारों लीटर पानी उड़ेला जा चुका है, लेकिन उत्तराखंड के जंगल किसी आग के गोले में बदल चुके हैं। वहां कई महीनों से जलते जंगल बुझने का नाम ही नहीं ले रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तो जंगलों में लगी आग को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि उत्तरकाशी के वरुणावत पहाड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और चारों तरफ उसका लावा बिखर गया हो। एक कतार में मौजूद सैकड़ों पेड़ वहां कागज की तरह जलते नजर आए। रात में अचानक भड़की आग ने सैकड़ों एकड़ में मौजूद जंगल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वरुणावत नाम के उस पहाड़ के जलते जंगलों को देखकर ऐसा लगा जैसे इससे भयानक मंजर शायद ही पहले कभी देखा हो, क्योंकि वो जंगल ऐसे भभक रहे थे जैसे किसी ने वहां जानबूझ के आग लगाई हो। कई फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ों को लपटों ने एक ही झटके में निगल लिया। इसके बाद वहां राहत और बचाव की कई टीमें भी पहुंच गईं। एसडीआरएफ और दमकल के लोगों ने मिलकर उस इलाके के जंगलों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन लोगों ने काफी देर तक आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग बुझने के बजाय और फैलती चली गई। बताया गया कि जंगल के हिस्से में लगी आग ने 2 गौशालाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। दावा किया गया कि इस हादसे में 2 गायों की जान चली गई। मतलब ये आग अब जानवरों की जान लेने पर आमादा हो गई और खतरा यह है कि इससे उत्तराखंड के कई इलाकों में रहने वाले इंसानों की जान पर भी संकट मंडरा सकता है। जबकि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में धधकते जंगलों को बुझाने के काम में प्रशासन का बड़ा अमला लगा हुआ है। लेकिन जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक जगह की आग बुझ भी नहीं पाती कि दूसरी जगह के जंगल आग पकड़ लेते हैं। उत्तराखंड में तो हालात इतने डरावने हो चुके हैं कि न सिर्फ फायर ब्रिगेड बल्कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तक आग बुझाने में लगा दी गईं। कुछ दिन पहले तो हेलीकॉप्टर के जरिए तक जलते जंगलों पर पानी और केमिकल का छिड़काव किया गया था और पिछले करीब 1.25 महीने में जंगलों के जलने की ये घटनाएं उत्तराखंड के दोनों हिस्सों में बराबर बढ़ी। उत्तराखंड मोटे तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल 2 हिस्सों में बटा है। कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में जंगलों का बड़ा हिस्सा राख हो चुका है। वहीं गढ़वाल रीजन के उत्तरकाशी, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग में आग का तांडव देखने को मिला। इन इलाकों में अब तक हजारों एकड़ के जंगल मिट्टी में मिल चुके हैं। हालांकि यहां आग बुझाने का काम भी पूरे जोरों से जारी है, लेकिन आग लगने की घटनाएं लगातार जंगलों को बर्बाद करती जा रही हैं। और अब तो यह खौफ सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी लपटों का तांडव दिखना शुरू हो गया। हिमाचल के बिलासपुर में तो यह परेशानी तब और बढ़ गई जब जंगलों की आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गई। बताया गया कि वहां नैना देवी मंदिर के पास अचानक रात में जंगल के इलाके में आग भड़क उठी और उसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। बिलासपुर में मौजूद नैना देवी शक्तिपीठ के रोपवे के पास जंगलों में कई फीट ऊंची लपटें उठती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे वो रोपवे के बड़े बड़े टावरों को भी जलाकर राख कर देंगे। आधी रात को अचानक उठी लपटों ने वहां हाहाकार मचा दिया। मुश्किल तब और बढ़ गई जब इस आग ने रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जंगल की आग लोगों के घरों तक भी आ गई। वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जंगल का जो हिस्सा तेज लपटों से घिरा हुआ था, उसके पास की सड़क के दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंप था। मतलब किसी भी वक्त वो आग उस पेट्रोल पंप तक भी पहुंच सकती थी। रोपवे के आसपास जंगल सारा जल चुका है। इससे हुआ ये कि आधी रात में उस इलाके के लोग दहशत के मारे अपने घरों से बाहर आकर खड़े हो गए। हालांकि दमकल की टीमों ने उस आग को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन यह खतरा सिर्फ बिलासपुर पर नहीं था, बल्कि हिमाचल के कई इलाकों में इसी तरह जलते जंगलों ने लोगों को दहशत से भर दिया। कई जगहों पर जंगल की आग ने लोगों के घरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और इससे वहां हड़कंप मच गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी जंगल धधकते नजर आए। वहां आग ने कई बड़े बड़े पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। इसी तरह की दहशत हिमाचल के नाहन में भी दिखी। वहां भी हाईवे के किनारे कई एकड़ तक जंगल सुलगते दिखाई दिए। आशंका जताई गई कि पिछले कुछ दिनों में अकेले हिमाचल में ही कई एकड़ में फैले जंगल राख हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में पिछले 1.25 महीने में आग लगने की करीब 1000 घटनाएं सामने आईं।
बताया गया कि हिमाचल की राजधानी शिमला समेत वहां बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी और सोलन समेत कई जिलों में हजारों एकड़ के जंगल राख हो गए और अब इस आग का रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ना और खतरनाक माना जाने लगा, क्योंकि अगर एक बार ये आग लोगों के घरों तक पहुंच गई तो फिर कई लोगों की जान पर बना सकती है। और अब तो इस आग ने हिमाचल के साथ ही जम्मू कश्मीर को भी सुलगाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी जंगलों ने भीषण आग पकड़ ली और वहां के लोगों को भी उत्तराखंड और हिमाचल जैसी हालत होने का खतरा डराने लगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल के इलाके में रात में भड़की आग ने सुबह तक शांत होने का नाम नहीं लिया। डर ये था कि तेजी से फैलती आग आसपास के घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ना ले ले। काफी आबादी है, घनी आबादी का इलाका है, जंगल में आग लगी हुई है, काफी लोगों को मुश्किल हो रही है। बताया गया कि राजौरी के जंगलों में यह आग एक रात पहले लगी, जिसे बुझाने में घंटों बाद तक भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद वहां से उठते धुएं ने इलाके के लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। इसी तरह का हाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर का भी नजर आया। वहां भी जंगल की आग ने एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। हालांकि वहां भी आग पर काबू पाने में दमकल की कई टीमें लगा दी गईं, लेकिन आग लगने से जंगलों का बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया।